बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट होम्योपैथिक डॉक्टर ज़फ़र हमीद मलिक। अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर Drzhmalik पर आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं। मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है एनर्जी बूस्टर होम्योपैथिक मेडिसिन। ये एक ऐसी मेडिसिन से आपका तारुफ करवाने लगा हूं जो कि आपकी एनर्जी को बूस्ट कर सकती है। सबसे पहले आपको बताऊं कि ये मेडिसिन किन किन बीमारियों में आपके काम आ सकती है। ये आपके अंदर एनर्जी को बूस्ट करेगी और सबसे बढ़कर ये कि ये आपके अंदर स्टेमिना को पैदा करेगी। ये मेडिसिन मकवी कल्ब यानी दिल को ताकत देने वाली मेडिसिन है। ये असाबी कमजोरी को दूर करती है। ये मेडिसिन गर्दिश खून को बाकायदा बनाती है। ये मेडिसिन दिल की तेज धड़कन के लिए भी बहुत मुफीद है और दिल की तेज धड़कन को ठीक करती है। ये मेडिसिन आपको स्टेमिना फराहम करेगी। ये मेडिसिन शराबियों में शराब की ख्वाहिश को कम करती है। ये मेडिसिन हजम करने की ताकत और भूख को बेहतर बनाती है। ये मेडिसिन यूज करने से मेहनत मुशक्कत करने की ताकत बढ़ जाती है, थकन को खत्म करती है। ये मेडिसिन दमे में भी मुफीद है यानी अस्थमा में भी मुफीद है। ये मेडिसिन अस्थमा को खत्म करती है, जिस्मानी ताकत को बढ़ाती है, पेशाब आवर मेडिसिन है। इस मेडिसिन का नाम है मेरे भाइयों दोस्तों स्ट्रिक्यूला क्यू। ये आप इसको यूज करें। स्ट्रिक्यूला क्यू के बारे में एक मेरे दोस्त हैं फेसबुक के डॉक्टर आबद राव साहब, इनका एक कमेंट्स आपसे शेयर करता हूं। ये कहते हैं कि स्ट्रिक्यूला क्यू के 5-5 कतरे दिन में 3 बार मरीज को दें। मरीज की हर किस्म की थकावट दूर हो जाएगी और मरीज आपका मुरीद हो जाएगा। मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ डॉक्टर आबद राव साहब का। अल्लाह पाक इनके इल्म में मजीद इजाफा फरमाए। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे चैनल से मखलूक अल्लाह को फायदा हो रहा है। आप वीडियो देखते हैं और शेयर करते हैं और इसको सदका जारिया समझकर शेयर करते हैं। इसके लिए आप तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस करके इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी बहुत सारे मुजर्रब नुस्खाजात आपसे शेयर करने बाकी हैं। आप तमाम दोस्तों का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम।